क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है 70 सालों में अंग्रेजों के बाद जो खाने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा रही है। कि बिल्कुल जो आम जन है, जो बिल्कुल रोटी दही दूध दही से जुड़ा हुआ है ना, उस पर वो मार डाल दी गई है। 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ करके जो वसूली का माध्यम निकला वो निकला है रोटी दूध दही के माध्यम से। अभी एक बहुत अच्छा मीम चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कोई दूध का पैकेट लेकर आया, वो कह रहा है कि अगर दूध का पैकेट फट गया तो क्या मैं उस फटे हुए जीएसटी को मुझे वापस देगी सरकार। ये अपने बुढ़ापे के लिए अडानी अंबानी को बनाए जा रहा है। ये सीधा सीधा बात है, गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को अपना पेट भरना होता है। सरकार अपना हित देखती है, ना कि जनता का हित देखती है। और ख़ासतौर से ये वाली सरकार, एनडीए की सरकार, कभी भी जनता के फेवर में जाएगी ही नहीं। इनकी तो पॉलिसी मनुस्मृति वाली पॉलिसी है कि लोगों को नंगा कर दो, अपने अधीन कर लो, लोगों पे पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुने। सरकार एक झूठे वादे करके, लोभ लुभावन वादा करके सरकार में आ गई है, इतना ही काफ़ी है। और सब सरकार बन रही है, अभी 2 साल केंद्र का चुनाव नहीं है तो ये काम लिया है बस वो दूध दही वाला। तो सरकार पब्लिक का उत्पीड़न करना ठीक है, सही चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम सांस ले रहे हैं, ये भी खुदा का शुक्र है, इस पे जीएसटी नहीं लगी। इनका बस चले तो ये जो गरीब लोग साइकिल पे पैदल चल रहे हैं ना, इन पे भी जीएसटी लगाने का काम करेंगे। महंगाई तो कमर तोड़ रही है, तो आम आदमी के साथ में जाती है। भाई जब कारोबार नहीं है, कारोबार से लोग टूटे हुए चल रहे हैं, इस पर और जीएसटी लग जाएगी तो फर्क तो पड़ेगा आम आदमी पे। खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाए जाने के बाद देश में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। जहां देशवासी इस जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं जो खाद्य सामग्री है उस पर जीएसटी लगने के बाद किस तरीके के विचार बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, आम लोगों के हैं, उसी को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं एक बुद्धिजीवी वर्ग में। इनसे जान लेते हैं आखिर जो खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगी है, ख़ासतौर से जो पैकेट वाली चीज़ें हैं, उससे कितना फ़र्क आम जन पर पड़ने वाला है और कैसे इससे अब बचा जाए। चूँकि जो चीज़ लग चुकी, विपक्ष भी हा हल्ला कर रहा है कि उसको हटाया जाए, सदन में भी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब जो स्थिति सामने निकल कर आ रही है, महंगाई बढ़ने की बात की जा रही है, तो लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जान लेते हैं। और सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम सागर है। नईम जी, ये बताइए, जिस तरीके से जीएसटी लग गई है खाद्य सामग्री पर, कहा जा रहा है कि जो पैकेट की चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लगे, कितना फ़र्क आप मान के चल रहे हैं, कैसा लगा? देखिए, महंगाई ने तो पहले ही कमर तोड़ रखी है सभी वर्गों की, और जो इन्होंने ये जीएसटी लेकर आए हैं इतनी ज़्यादा ख़राब लेकर आ गए हैं कि इसमें हाहाकार मचने वाला है। लोग सड़कों पे आने लगे हैं और सदन का आप बता ही रहे हैं कि सदन रोज़ स्थगित इनको करना पड़ रहा है। जैसे जैसे लोगों में ये जागरूकता आएगी, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, अभी तो लोग इसको ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमें जीएसटी का कैसे करना, क्या करना। 5% करते हैं, लेकिन कई चीज़ों पर 18% है, और ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिस पे हमें टैक्स नहीं देना। क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है 70 सालों में अंग्रेज़ों के बाद जो खाने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा रही है। तो इससे सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ पता लगती है। अपने जो मित्र हैं उनके तो 34 हज़ार करोड़ का लोन माफ़ कर देते हैं और ये बोझ हमारी जेबों पर डाल देते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, हर तरीके से इसका विरोध जारी रहेगा। अच्छा, पहले ही जो डीजल पेट्रोल था महंगा था, और अब जो खाने की चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लगाई गई है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो डीजल पेट्रोल है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। क्यों ऐसा क्यों है, क्या वजह है? देखिए, सरकार को अपना पेट भरना होता है। सरकार अपना हित देखती है, ना कि जनता का हित देखती है। और ख़ासतौर से ये वाली सरकार, एनडीए की सरकार, कभी भी जनता के फेवर में जाएगी ही नहीं। इनकी तो पॉलिसी मनुस्मृति वाली पॉलिसी है कि लोगों को नंगा कर दो, अपने अधीन कर लो, लोगों पे पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुने। तो ये सरकार की मंशा है। तो ये सीधी सी बात है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर लोगों में रोष भी है, लोग तरह तरह की बात करेंगे ही। चूँकि एक खाने की रोटी अगर कोई इंसान खरीदना चाहेगा, जो पहले रोटी 5 रुपये की आती थी वो अब 6 रुपये की हो गई है। हालांकि रोटी खुली हुई मिलती है, खुली हुई चीज़ों पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जिस रोटी को बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल होता है वो आटा पैकेट में आता है। तो ऐसे में रोटी भी सीधे सीधे जीएसटी के दायरे में आ जाती है, और इस तरीके से ही आम जन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। अगर मैं सही हूँ तो ऐसा होना है, होने वाला और हो भी रहा है। नहीं, ये तो आप सही बता रहे हैं कि ये हो रहा है कि चीज़ें जो पैकेट में आ रही हैं, खुल के बिक रही हैं, तो अल्टीमेटली उस पर जीएसटी लग चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, जीएसटी लगाना कारण है, तो अभी एक आरटीआई के माध्यम से सूचना यह है कि लगभग पिछले वित्तीय वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पूंजीपतियों व्यापारियों का माफ़ किया है।
तो उस 11 लाख करोड़ रुपए की भरपाई करने के लिए सरकार को एक ही माध्यम दिखाई दिया कि बिल्कुल जो आम जन है, जो बिल्कुल रोटी दही दूध दही से जुड़ा हुआ है ना, उस पर वो मार डाल दी गई है। 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ करके जो वसूली का माध्यम निकला वो निकला है रोटी दूध दही के माध्यम से। अभी एक बहुत अच्छा मीम चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कोई दूध का पैकेट लेकर आया, वो कह रहा है कि अगर दूध का पैकेट फट गया तो क्या मैं उस फटे हुए जो GST है वो मुझे वापस देगी सरकार। तो उसमें कहा जा रहा है कि वो तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इस फटे हुए दूध का तुमने पनीर बनाया तो उस पनीर पे अगली GST तैयार है। तो इस तरह के जनता का इलाज करने का तैयारी कर ली है सरकार ने पूरी, और वो यही है कि पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करना है तो कहीं ना कहीं से वसूली की जाएगी, उसका सब ये रास्ता किया जा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो सरकार राशन बांट रही है लोगों के लिए, क्या लगता है 24 के चुनाव पर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? नहीं, राशन जो बांटा जा रहा था चुनाव से पहले बहुत स्मूथ तरीके से राशन बट रहा था। चुनाव खत्म होते जो उसमें कंडीशन आई है, शायद आपको मालूम होगा, किसी का अगर 2 व्हीलर है, किसी का AC है, तो उन्हें सबको आम जनता को दायरे से बाहर करते चले गए हैं। आज की डेट में राशन बंटने का क्राइटेरिया सरकार ने कितना टफ कर दिया है। ठीक है, तो कोई योजना चुनाव के लिए आई थी, वो ठीक है चुनाव तक कामयाब हो गई। सरकार एक झूठे वादे करके, लोभ लुभावन वादा करके सरकार में आ गई है, इतना ही काफ़ी है। और सब सरकार बन रही है, अभी 2 साल केंद्र का चुनाव नहीं है तो ये काम लिया है बस वो दूध दही वाला। तो सरकार पब्लिक का उत्पीड़न करना ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे पब्लिक का उत्पीड़न करना है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनका कहना यह है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर GST नहीं लगाएंगे या फिर राजस्व इकट्ठा नहीं करेंगे तो योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा। क्या आम जनता से योजनाओं के पैसे निकालने का ये तरीका है? आम जनता पर मार सीधे सीधे डालने का काम हो रहा है, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम सांस ले रहे हैं, यही भी खुदा का शुक्र है, इस पे GST नहीं लगी। इनका बस चले तो ये जो गरीब लोग साइकिल पे पैदल चल रहे हैं ना, इन पे भी GST ये लगाने का काम करेंगे। कोई सुनवाई नहीं है कैसे भी। आज गरीब एक रिक्शा चलाने वाला जो 2 रोटी खा रहा था, आज वो 1 रोटी खा के गुजारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज 12 रुपये की रोटी हो गई। इतनी बुरी हालत कर दी है। अच्छा, दूसरा ये एक समझ से बाहर है हमारा, अगर हम 10 किलो का पैकेट लेते हैं तो उस पर कोई GST नहीं है। हम 250 ग्राम का पैकेट लेते हैं, उस पर GST है। भाई 250 ग्राम का तो गरीब आदमी लेगा, मजदूर लेगा, अमीर आदमी कहाँ से लेगा? दूसरा ये है कि ये जब सत्ता में से बाहर थे तो इनको महंगाई डायन लगती थी, अब महंगाई डायन नहीं लगती इनको। कहने का हमारा मतलब यही है कि आने वाले टाइम में, अभी तो आप देखें क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ तो ये बेच चुके, धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बिक जाएगा। उसके बाद अडानी और अंबानी यहाँ से इस देश को छोड़ के चले जाएंगे और साथ में मोदी जी को बुढ़ापा आसानी से कटेगा। ये अपने बुढ़ापे के लिए अडानी अंबानी को बनाए जा रहा है। ये सीधा सीधा बात है। गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये जब नोट गिरता था तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती थी, जब मोदी जी कहते थे इस बात को। आज नोट गिर रहा है 80 रुपये 5 पैसे हो गया आज की तारीख में। आज कोई इज्जत नहीं गिर रही हिंदुस्तान की, आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। तो जब तक हमारी ये सोच, पब्लिक की सोच ये रहेगी कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, मुझे ईश्वर से लड़ा दो, ईश्वर फुरकान से लड़ ले, भाई इसमें जनता खुश है, तो वो अपना डुगडुगी बजा रहे हैं, गरीब नाच रहे हैं और हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप चिल्ला लो, कुछ भी कर लो। अब ये अग्निपथ योजना आई है, इसमें कौन से मतलब जवानों का भला हो रहा है? आप तो एक जवान को बिल्कुल बेरोज़गार बना के छोड़ोगे कि 27 साल बाद अगर वो बड़ा हो के बाहर निकल के आएगा तो बेरोज़गारी ही करेगा। ना तो वो काम सीख सकता, ना कुछ और काम कर सकता। या तो चौकीदार बनेगा या बदमाश बनेगा, 2 ही काम करेगा। अच्छा, ये जो योजनाएं हैं, चाहे अग्निपथ हो या फिर ये GST का मामला हो, हालांकि लोगों में जो रोष है वो इस हद तक है कि जो मोदी जी के और काम हैं, उन जो अच्छे काम हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, जो खाद्य सामग्री पर GST लगाई जा रही है, जो GST पहले भी लगी हुई थी बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन अब खाने के सामान पर भी GST लगेगी, तो आपको क्या लगता है कितना जो लोगों पर फ़र्क पड़ेगा? क्या महंगाई कमर तोड़ेगी लोगों की इस बार? महंगाई तो कमर तोड़ रही है, तो आम आदमी के साथ में जाती है। भाई जब कारोबार नहीं है, कारोबार से लोग टूटे हुए चल रहे हैं, इस पर और GST लग जाएगी तो फ़र्क तो पड़ेगा आम आदमी पर, उसका तो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बहुत दिक्कत में होगी पब्लिक। अभी देखिए, जाहिर सी बात है कि GST लगने के बाद
ना केवल लोगों का जो बजट है वो बिगड़ेगा, बल्कि लोगों का साफ कहना है कि कारोबार नहीं है, तो ऐसे में जीएसटी लगा करके महंगाई की दोहरी मार जनता के ऊपर डाली जा रही है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मनोहर चौहान, एसपीएन इंडिया, मेरठ।